ठीक, तो हम एक बार में जाते। लिंक कहाँ से करना होता? शेयर स्क्रीन। इसी से तो होता है। एक मिनट, ये पार्टिसिपेंट, हाँ इसमें होता है कॉपी कर लिंक। हाँ कौन सा मतलब है? हाँ ये ठीक है। नीचे वाले करो। करो क्लिक करो। हाँ तो भाई हम बस चैट कर दे। गुड इवनिंग टू एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बेहतरीन। जल्दी बताइए, आवाज वगैरह सब क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा लग रहा हो आवाज ना हो। क्लियर? चलो चलो बढ़िया। चलो तो फिर आज क्लास नहीं आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग रिवीजन बराबर कर रहे होगे। क्यों आवाज आ रही है ना? एक मिनट होल्ड करना। आवाज आ रही है ना? आज मिक्सअप है, केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं, सब मिक्सअप है। अब आवाज और अच्छी आ रही कि अभी भी आवाज थोड़ा पुरानी जैसी है, थोड़ा कम? आवाज का बताओ पहले हमें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लोग माइक आइक बदल देते हैं, मैं पुराना माइक लगा के खड़ा हो गया, नया माइक यहीं रखा होगा। गुड इवनिंग। देखो, अरे यार हम तो सारे डायलॉग भी भूल गए यार। चलो, मंजिलों को औकात, औकात को मंजिलें बताएं। स्टार्ट करें हम, ठीक है। आज मिक्सअप चैप्टर रहेगा, ठीक है। मिक्सअप से कहने मतलब है कि साइंस भी रहेगी आपको, आगे इसका ज्योग्राफी भी मिली, और आगे आपको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मुख्यालय मिलेंगी। बहुत लंबी क्लास है, लगभग 28 पेज के समथिंग हमने क्लास है, ठीक है। कितना झेल सकते हो हमें? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितना? जल्दी बता दो, क्योंकि हम स्टार्ट हुए तो करेंगे, और बीच में मैसेज देते रहा करो तो हम कॉमेडी भी कर लेंगे। जब मोटिवेशन कोड ही नहीं लेके आता है, 1 घंटा 2 घंटा। चलो, काफी लोग हैं जो अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। 1 घंटा 2 घंटा। देखो, सबसे बड़ा मोटिवेशन कोड सच बता ना, आप ही लोग हो। जाके हमेशा अपना चेहरा देख लो और अपने आप को 4 बातें सुना लो, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, कि अपने आप को 4 बातें बोल लेता हूँ। 4 बातें ऐसे बोले, ठीक है। 4 बातें ऐसे बोल देता हूँ कि जैसे मैं, महेश क्या कर रहा है, इतने समय हो गया यार पढ़ते पढ़ते, ना याद हो रहा, ना रिवीजन हो रहा, ना दिमाग में घुस रहा। तो चीजें क्या रहती, समय के हिसाब से ट्रिक बदलती रहती है, ठीक है।
कई बार मोटिवेशन आप होते, आपके माँ बाप होते, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं है आपकी इस दुनिया में। हम कितना भी चिल्ला लें, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा रहेगा या 1 रात रहेगा। सुबह उठ के वही उठोगे 10 बजे और कहोगे वाह बढ़िया है, पेस्ट टेस्ट करते करते बजा दिए तुमने 12, खाना पीना खाते बजा दिए 2, और बोले अब वो खाना खाने के बाद नींद भी आती है तो सो गए, फिर शाम को सीधा क्लास में आए। तो सबसे अच्छे मोटिवेशन आप ही हो। आप ही अपना मूल्यांकन करो, आप ही अपना आपको वैल्यूएशन करो कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से उसमें है हमारा आउटपुट। हम हमेशा एक चीज कहते रहे कि आउटपुट पे काम करो। अगर आप अपने आउटपुट पे काम करते हो तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छे रहोगे। ठीक है, ड्यूटी भी जाना पड़ता है। अरे भाई इसमें ऐसे लोग भी होंगे जिनके तो बच्चे होंगे 5-5, 6-6 साल के, ठीक है, तो उनको भी सोचो। हम तो उन लेडीजों की सोचते हैं जिनको पढ़ना भी है, जिनको बच्चे भी संभालना है, जिनको हस्बैंड भी संभालना है और जिनको खाना भी बनाना है। उनसे ज्यादा तो काम ना रहता होगा आपके पास। तो कभी कभी उनको मोटिवेशन बना लिया करो, कभी कभी अपनी मम्मी को मोटिवेशन बना लिया करो कि रात को वो 12 बजे सोती है और सुबह 5 बजे फिर उठ जाती है और घर के सारे काम करती है, और उसका डेली का रूटीन है जी, और दोपहर में मुश्किल थोड़ा ही सोएंगे। तो उन लोगों के भी लिए सोचो कि जिसके बच्चे हैं उनको घूमने भी जाना, हर चीज रहती है। बढ़िया है। चलो अपन आज आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, पहले सबने मैक्सिमम चीजें जो आज मैं केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री या आविष्कार, चिकित्सा संबंधी आविष्कार साइंस में कई बार पूछ लिए जाते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, 1-1, 2-2 नंबर के आ जाते हैं। उसके बारे में हम आपको चल गए कि चेचक की खोज किसने की। अगर आपको इनका साइंटिफिक नाम यानी बैक्टीरिया पता हो, जीवाणु पता हो, तो वो भी आप कमेंट में छाप जाओ, इससे आपका डबल डिवीजन हो जाएगा। जैसे अगर मैं चेचक की बात करता हूँ तो चेचक की खोज करता कौन, चेचक के टीके की खोज करता किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, टीबी जो क्षय रोग कहलाता है, बैक्टीरिया से होता है। टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जो टीबी को खत्म करने के लिए 2025 का लक्ष्य तय किया गया है, जो आगे चल के अभी टीबी एक समय पे, हाँ बीसीजी का टीका लगता है टीबी के लिए, बहुत बढ़िया। बीसीजी का टीबी टीका रहेगा जो काय के लिए रहेगा, आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैलता है, एक संक्रामक बीमारी। अगर घर में किसी एक को माइको कोविड, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बताते जाओ, सब देखते जाएंगे। और कौन सा होता है, रोबोट, रोबोट कोच ने इसकी क्या की थी, टीके की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो हम आपको बता चुके हैं कि इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इधर देखिए बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। एंटीजन लैंड स्टीनर ने क्या किया था, एंटीजन की खोज की थी। क्लोरोफॉर्म जो आप सुंघाते हो, क्लोरोफॉर्म पहले सुनते, अब एक्चुअल में बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म की नहीं कुछ और ही वैक्सीन देने लगे हैं। हैरिसन और एक मिनट रुकना, हैरिसन तथा सिम्पसन ने इसकी क्या की थी खोज। पोलियो की खोज किसने की थी, जॉन ई साल्क ने की थी, पोलियो वैक्सीन की। और पोलियो मेडिसिन दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, पोलियो ड्रॉप की खोज 2 बूंद जिंदगी की, वो अलग, जिसको ब्रांड एम्बेसडर शुरू से ही अमिताभ बच्चन रहे, उनने की खोज की थी। और इसकी अलग थी, देखो मलेरिया एनाफ्लिज मादा रहती है, जो एडिज मच्छर रहती है, उससे क्या होता है, जो एक प्रोटोजोया होता है। और चिकित्सा किसने खोज की थी, रॉडार्ड जिले, जिसके लिए क्या कोनेन की गोलियां, कोनेन के पेड़ की छाल रहती है, उसके लिए क्या करते अपन, मलेरिया के लिए यूज करते। डायबिटीज, इंसुलेशन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है, इंसुलेशन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होता है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाया जाता है, इस चीज का याद रखना, 14 या 12 इसी के समय पे 14 नवंबर को डायबिटीज डे मनाए। और बेंटिंग ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है, कौन सी कोशिका, आप बताना कौन सी कोशिका के कारण क्या होता है, ये अपन को डायबिटीज होती है। कौन सी कोशिका, एक कोशिका रहती है, अल्फा बीटा सेल रहता है ना, उसमें कौन सी कोशिका के तहत डायबिटीज होती है। रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वी ने। जी हम रक्त परिसंचरण से कहने मतलब है ऊपर, हाँ बेटा, ऊपर से नीचे तक का जितना भी आपका रक्त चलता है यानी ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसकी खोज। हम ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रही अभी, हम आपको सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। इधर देखो आरएनए की खोज, आरएनए की खोज की थी किसने, सेम
वाटसन एंड किक ने आरएनए आरके लगाया था, इसमें आरएनए, इसमें मात्र एक ही अंतर रहता है, थायमिन की जगह एरोसोल रहता है। अगर डीएनए की खोज रहता है तो डीएनए में थायमिन रहता है, इसमें भी 4 नाइट्रोजन के बंद रहते हैं, उसमें भी रहते हैं। तो किसकी जगह रहता है, थायमिन की जगह यूरोसिल रहता है आरएनए में, और डीएनए में क्या रहता है, 4 रहता है, जीटी और सीटी पढ़ते हैं इसको, यूरोसिल। ठीक है, विटामिन की खोज फंक ने की थी, नाम भी दिया था। सल्फा ड्रग्स सुंघा के बेहोश किया जाता है और सल्फा ड्रग्स से साफ भी किया जाता है, तो डार्क मैक ने की थी। हृदय प्रत्यारोपण से मतलब होता है हार्ट ट्रांसप्लांट में जो होता है, सबसे पहले किसने किया था, चिरियन बर्नार्ड ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया था बेंटेक ने, 2 बार हो गया इंसुलेशन, डायबिटीज वाला भी और इंसुलिन, दोनों खोज भी इंसुलेशन और दोनों की चीज है। इधर देखो, अगला टॉपिक है प्रमुख विटामिन, उनके रासायनिक नाम और कहाँ स्त्रोत है। स्त्रोत पेपर में नहीं पूछे जाते, आज तक तो नहीं पूछे गए, क्योंकि कई सारी चीजें एक ऐसी हैं जो सभी जगह विटामिन मिलते हैं। ठीक है, खाली एक, जैसे आपका दूध हो गया, कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है, दूध में केवल विटामिन सी भर नहीं रहता, बाकी सारे विटामिन रहते हैं। अंडा में भी सेम विटामिन सी नहीं रहता है, बाकी सारे विटामिन रहते हैं। तो ऐसे चीजें हैं। देखो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आप हमसे ज्यादा जानते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब रहते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर को अगर अपन पेंट क्यों करते हैं, ईंट पत्थर से तो दीवार बन गई, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कुछ भी शरीर के लिए जरूरी है वो सबसे बन जाती है दीवार। उसके ऊपर जो आप प्लास्टर करते हो, फिर उस पर पुट्टी करते हो, उसको बोलते हैं विटामिन। यानी प्लास्टर और पुट्टी क्या करती है, आपके शरीर को रोगों से बचाती है। तो ये रोगों से लिए क्या है, आपका अंग। ठीक है, इधर देखो, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसके कमी से क्या होता है, आंखें कमजोर हो जाती, रतौंधी रोग हो जाता है, जिसे ब्लाइंड बोलते हैं, नाइट ब्लाइंड जो भी। नेक्स्ट रहता है विटामिन बी1, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायवन। विटामिन बी और विटामिन सी है। इतना बड़ा मैसेज लिख देते हो, ठीक है। हाँ वो होगी, अब हमें याद नहीं है कि विटामिन के नाम पे क्या है। इधर देखो, इधर देखो, पहले विटामिन बी भी रहता है जो का इसके लिए थायमिन। ठीक है, बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन बी2 रहता है जिसको रहते हैं राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम रहता है। विटामिन, देखो विटामिन बी रहता है बी12 तक रहता है, कितने तक रहता है, बी12 तक। बरमिस विटामिन, जी आपका मैं एक्चुअल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल साइंस के नाम भर बता रहा हूँ इधर पे। ठीक है, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड रहता है, विटामिन सी कौन से होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी रिकेटस रोग होता है, जो हड्डियों को जैसी बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलते हैं जाके धूप में ले जाओ, धूप दिखाते हो उसे कई बार। ठीक है, तो उसे विटामिन डी के लिए दिखाया जाता है जिससे रिकेटस रोग ना हो। विटामिन ई रहता है, टोकोफेरल रहता है, नपुंसकता। विटामिन के अपने ब्लड में पाया जाता है, जिससे ब्लड क्या हो, जमे ना। किससे पाया जाता है, विटामिन जमाने के लिए, और विटामिन के पाया जाता है। इस चीज का आप विशेष याद रखना कि विटामिन के किसके लिए होता है, ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, नेचुरल एसिड, जो अपने नेचुरल स्रोत है, कौन सा एसिड किस में पाया जाता है, हाँ हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, इधर देखो स्रोत, सिरका रहता है जो एसिटिक एसिड में पाया जाता है, सिरका बनता है उसमें, एसिटिक एसिड अम्ल पाया जाता है। सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्ट्रिक, अंगूर और इमली दोनों में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टाटरी आप लोग खाते भी हो, जो पापड़ बनाने के लिए यूज की जाती है। खट्टे फल जो रहेंगे आपको, उसमें साइट्रिक पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक पाया जाता है। घास में पाया जाता है बेंजोजाइक एसिड पाया जाता है। वाटर, सोडा वाटर, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो इतना कंसेप्ट करके पूरा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते जाओ। ठीक है, हमारी कोर्सेज है मैक्सिमम सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिच्छू और आपकी कौन सी चींटी जब आपको काटती है तो आपके अंदर एसिड जाता है। जब मधुमक्खी आपको काटती है तो भी आपके अंदर एसिड जाता है। आप चूना वगैरह लगाते हो तो उसको क्या रहता है, क्षार। क्षार और एसिड मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। न्यूट्रल मतलब क्या रहता है,
उदासीन, मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है। इधर देखिए नेक्स्ट, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इधर देखिए, नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कोई दिया जाता है तो वो नोबेल पुरस्कार कहलाता है, जिसकी शुरुआत कब होती है, हर 10 दिसंबर को क्या दिया जाता है, नोबेल, हर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 से होती है। अल्फ्रेड नोबेल द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिर 1969 के में क्या एक क्षेत्र और जोड़ दिया जाता है, वो होता है अर्थशास्त्र, 68 में जोड़ा जाता है, 69 में पहली बार पुरस्कार दिया जाता है। टोटल अभी 35 महिलाओं को क्या है ये पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें पहली महिला जो नोबेल पुरस्कार पाने वाली है वो है मैडम क्यूरी है। एक मिनट रुकना, क्यूरी, आप लोग 1 मिनट होल्ड करो। कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू। अब इधर देखो, अब आवाज तो नहीं आ रही, डबलिंग किसी और की आवाज, आपके पास हमारी अकेले आवाज आ रही ना, ठीक। अब इसको आगे करते हैं, बीच बीच में आवाज आने लगती है। इधर देखो, पुरस्कार दिया, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 35 महिलाओं को दिया है। मैडम क्यूरी को पहली बार पुरस्कार दिया। कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2-2 बार पुरस्कार दिया गया। इंडिया में किस किस को मिला, पहला इंडिया में पुरस्कार मिला है डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था, 1913 में दिया था। हाल ही में अंतिम भारतीय जो है वो है अभिजीत बैनर्जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, लेकिन ये अमेरिका में रहते हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन कहाँ रहते हैं, अमेरिका में। एकमात्र पुरस्कार रहता है, बाकी सब इनके स्वीडन में दी जाते हैं, मात्र एकमात्र पुरस्कार रहता है शांति का नोबेल पुरस्कार, जो डेनमार्क, नॉर्वे की राजधानी कहाँ दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। ये रहे पुरस्कार। वर्तमान 2022 में किस किस को पुरस्कार दिए थे, फिजिक्स में दिया था शांतो पाबो को, ठीक है। शांति किसको मिली थी, फिजियोलॉजी या फिजिक्स लिखना था, वो फिजिक्स में दिया है किसको, शांतो नहीं, फिजिक्स फिजियोलॉजी, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया था, वो फिजियोलॉजी की खोज की थी और चिकित्सा, तो शांत किसको मिला था, शांतो पाबो को। बौद्धिक में दिया गया था जॉन क्लास एंटन और एलेन ऑस्पेक्ट को दिया गया था। रसायन में दिया गया था कैरोलिनी बर्टोजी, बेरी शार्प और मॉर्टन मेडल को दिया था। मेडलिप की आवर्त सारणी से इसको याद किया था। मदर टेरेसा को 1973 में दिया गया था। शांति का पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। साहित्य का पुरस्कार एनी ऑर्न को, आपको याद कौन कौन से रखना है, इधर देखो, आपसे पूछा जाएगा साहित्य का पुरस्कार, शांति और अर्थशास्त्र, लेकिन साहित्य का 1 लोग को दिया है तो एनी ऑर्नॉक को आपका पेपर सबसे बाहर आएगा। अर्थशास्त्र के पुरस्कार बेनी एस बर्नर, डगलस WD डायमंड और फिलिप एच, ये किसको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरस्कार जिसको अभी तक भारत में जिसको मिले हैं पुरस्कार, उनमें देखो, सबसे पहला रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में देते हैं। CV रमन को दिया जाता है बौद्धिक विज्ञान 1930 में। फिर हरगोविंद खुराना को DNA क्या कोडिंग करने के लिए इनको दिया जाता है, 1968 में मिलता है। इधर नेक्स्ट देखिए, मदर टेरेसा को मिलता है कब, मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी, लेकिन भारतीय नागरिकता 1948 में क्या कर दी थी, इनको भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। और शांति के क्षेत्र में सन सुनते जाइए, आज आती है पेपर में, ऐसा नहीं है, ये तो पूछ लेंगे कब दिया गया था, क्योंकि गिने चुने 8-9 लोग तो हैं ही जिनमें दिया है, ठीक है। शांति का पुरस्कार 1979 में किसको दिया गया था, मदर टेरेसा का। S चंद्रशेखर को फिजिक्स में दिया गया था और 1983 में दिया गया था। कई लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको याद रख सकते हैं। अमर्त्य सेन को कब दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया था। आर्थिक कल्याण के लिए इनको कब दिया जाता है, 1998 को दिया जाता है। B रामाकृष्णन को दिया जाता है कृष्ण राइबोसोम के लिए 2009 में दिया जाता है। कैलाश सत्यार्थी की जो रहती है शांति का पुरस्कार मिलता है, विदिशा के रहने वाले, IMT लगाना बहुत अच्छा है।
तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूं, इसका इनकी एक बुक है, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन भी चलाते हैं, इनकी बुक का नाम है तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में इनको क्या दिया गया था, अभिजीत बैनर्जी, इनको हाल ही में 2019 में अर्थविज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इधर देखो नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की फाउंडेशन रखी गई थी 29 जून 1900 में, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार किया था, फिर 1896 में इनकी मृत्यु हो जाती है अल्फ्रेड नोबेल की। फिर 1896 जब इनकी मृत्यु होती तो इनकी संपत्ति जितनी भी है तो उस सारी संपत्ति को क्या करते हैं, उस जितना भी ब्याज मिलता है उसकी क्या रहता है कि उस पर्पस में इनको क्या है, खोज के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के क्षेत्र में क्या है, ये नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। प्रत्येक वर्ष ये राशि दी जाती है नोबेल पुरस्कार में, देखो लिखा भी होगा आपके इसमें, ठीक है। इधर देखो फिर अर्थशास्त्र का क्षेत्र दिया जाता है स्वीडन बैंक द्वारा दिया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में, क्या है ओस्लो में इसकी घोषणा कर दी जाती है। 10 दिसंबर को क्या है स्वीडन में पुरस्कार दिया जाता है। 1974 के पहले मरण उपरांत क्या है, मरने के बाद भी, हाँ पीओ की मलाला यूसुफ को भी दिया गया था, साथ में दिया गया था। 1974 के पहले क्या हुआ था, दो क्षेत्र में, मतलब कि अगर आप मरने के बाद भी आपको क्या है पुरस्कार मिल सकता है, लेकिन 1974 के बाद ये भैया क्या, ये केवल किसको, जीवित आदमी को ही पुरस्कार मिलेगा। 2 बार केवल मृत आदमी को पुरस्कार मिले, एरी एक्सेल और डैन हैमरसॉल्ट को जो मिला था, जो एक को मिला था 1931 में और एक को मिला था 1961 में। क्या रहता, मरने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को सिंपैथी के रूप में पुरस्कार देना चाहिए। अगर आप उसके जीवित रहते उसका सम्मान नहीं कर पाए तो मरने के बाद भी उसका वो सम्मान किसी काम का नहीं। आप एक सिंपैथी के रूप में देते हो, या ऐसा हो कि उसके नाम की घोषणा हो गई हो और फिर डेथ हो जाए, तो बात दूसरी है कि भाई नाम तो पहले ही घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है देखो 17 साल की सबसे कम उम्र में पाने वाली 17 साल की नोबेल पुरस्कार है, महिला है वो है कि मलाला यूसुफ है। अगर पुरुष की आप बात करते हो तो लॉरेंस बैक पुरुष को 25 वर्ष की उम्र में दिया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 4 व्यक्ति हैं, मात्र कितनी व्यक्ति है, 4 व्यक्ति है जिनको क्या है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी को 2 बार पुरस्कार मिला, एक बार फिजिक्स के क्षेत्र में और एक बार रसायन के क्षेत्र में। जॉन वार्डन को भी 2 बार पुरस्कार मिला, दोनों बार ही फिजिक्स के क्षेत्र में मिला। नेक्स्ट आपका देखो शांति का परीक्षण में दिया गया था, देखो लिंक पॉलिंग को 2 बार पुरस्कार मिला, एक बार मिला किसने, नाभिकीय परीक्षण और शांति के लिए 62 में मिला था। फेडरिक सेंगर को भी क्या है 2 बार पुरस्कार मिला, एक बार मिला, दोनों ही 1958 और 1930 दोनों ही रसायन के क्षेत्र में मिला। 17 साल की उम्र में, ठीक है। अमाउंट से क्या करना, पूछते नहीं वो अमाउंट को, पाउंड में मिलता है वो तो अमाउंट, ठीक है। अगला जो फिल्म के क्षेत्र में सबसे अच्छा पुरस्कार दिए जाने वाला है वो ऑस्कर पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार है। 16 मई 1929 को क्या है ऑस्कर की शुरुआत मतलब हुआ था, ऑस्कर देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब देखो इधर पे ऑस्कर पुरस्कार देता कौन है, एक पेपर में पूछा जाता है। अमेरिका की एकेडमी रहती है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस द्वारा क्या रहता है, ये हर साल एक पुरस्कार दिया जाता है। हाल ही में द बेस्ट सॉन्ग के लिए आरआर का नाटू नाटू गाने के लिए दिया गया। इस चीज को आप विशेष याद रखना, पेपर में ये पूछ सकता है। इस पुरस्कार का आयोजन 16 मई 1929 से क्या हो जाता है, स्टार्ट हुआ जाता है, ठीक है। 3 लोग हैं जिनको 11 बार ऑस्कर पुरस्कार, टाइटैनिक पिक्चर को मिला है, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग्स, इनको क्या है 11 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। एक ही पिक्चर को 11, कभी गाने में इसी पिक्चर का गाना, बेस्ट एक्टर्स, बेस्ट कलाकार, बेस्ट परफॉर्मर, इस टाइप से दिया जाता है। भारत में अगर किसी को पहली बार पुरस्कार मिला था तो भानु अथैया को मिला था। प्रथम पुरस्कार था जो 1983 में गांधी फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था। उन्होंने जो वस्त्र डिजाइन किए थे उसके लिए क्या है इनको पुरस्कार दिया जाए। भारत में अब तक केवल 5 बार ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। अब 6 बार, छठा अभी जुड़ जाएगा, ये 5 बार पुराना डाटा है। इसका आधिकारिक नाम एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जाना जाता है, एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट। फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, क्योंकि फरवरी माह अभी निकली है तो अभी आयोजित, नेक्स्ट निकली चुकी है। इधर देखो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले 2 मात्र व्यक्ति, जॉन वार्डनसो जिनको साहित्य में एक बार क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, और 1938 में इनको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड का क्या मिला है, ऑस्कर मिला है। एक बार ये नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं और मात्र एक व्यक्ति ऐसा है,
कितना है? एक व्यक्ति मात्र ऐसा है जिसको 2 बार पुरस्कार मिल चुके हैं। भारत में सत्यजीत रे 1992 ऑस्कर में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 2022 के लिए भारत की एक तरफ से नामांकित फिल्म 2022 में, लेकिन अभी नाटो नाटो है नहीं, आप IMT लगा लेना, पेपर में आपके में आ जाएगी। ठीक है, नाटो नाटो ये पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2022 किस किस को दिया गया? जो वो 2023 है, जो मैं बोल रहा हूँ मुंह से नाटो नाटो। बेस्ट फिल्म 2000, इसको नहीं पढ़ना, 2023 का डाटा हम आपको करंट अफेयर जो बन रही है उसमें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये 22 का है, अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन पेपर में नहीं पूछे, 22 से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन पूछ लो। बेस्ट फिल्म के लिए कौन बेस्ट फिल्म बनती है? निर्देशन जैन कैंपियन को दिया जाता है। ड्राइव माई कार ये पूछेंगे नहीं, पुराना डाटा है। देखो भारत में किस किस को मिला? भानु उथैया को, ये लिखा है अलग से, ये आपको PDF में ही मिल जाएगा। अभी वो मेरे से कोई PDF नहीं मांगा है, 1-2 दिन में सारी PDF करेक्ट होके सब आ जाएंगे। अभी मेरी बात हो गई है, सर बोल रहे थे 1-2 दिन में हम सारी PDF करा दे रहे हैं। ठीक है, PDF नहीं, PDF मिल जाएगी, इकट्ठी मिलेगी। और भानु उथैया भारत की पहली महिला है जिनको क्या किया गया था? रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया। दूसरा है सत्यजीत रे जो बंगाली है, उनको मिला था। AR रहमान 2003 में स्लैम डॉग मिलीनियर पिक्चर बनी थी, जो एक देखा होगा। गुलजार सिंह इनको मिला था। और रैसुल पुडे 2009 में इनको 5 लोगों को अवार्ड मिला था। ऐसी फिल्म है जिनका नामांकन हुआ है लेकिन जिनको अवार्ड नहीं मिला है, लेकिन उन फिल्मों के नाम ये हैं जो क्या हुआ, ऑस्कर में नामांकित की गई हैं, पर इनको क्या हुआ, अवार्ड नहीं मिला है। 1957 में मदर इंडिया सभी ने देखी होगी, लड़का बागी हो जाता है इनका। 2001 में लगान, 2006 में रंग दे बसंती, 1988 में सलमान बॉम्बे, 2005 में पहेली ऐश्वर्या राय थी ना पहेली में, हाँ। और 2000 में छेलो सो डायरेक्टर पान नाली के लिए दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। देखो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है वो देखो, नेक्स्ट आता है ग्रैमी अवार्ड। नायक मूवी का अनिल कपूर किसमें है? देखो नेक्स्ट देखो, ग्रैमी अवार्ड का मूल रूप से ग्रामोफोन, एक देखा होगा, एक ग्रामोफोन टाइप का रखे रहते, पेपर में दिखा है, जो आज की डेट में कोई नहीं सुनता, इसमें बहुत ज्यादा साउंड और बोलते कांच तक टूट जाता है, उस टाइप का एक ग्रामोफोन दिया जाता है। ठीक है, मूल ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है इसको, क्योंकि उसमें अब वही मिलता है उपलब्धि के लिए। सबसे बड़ी प्रतिष्ठित संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला वो है फिल्म के क्षेत्र में, और बाकी सब चीजों में दिया जाता है। लेकिन रानी मुखर्जी, अब तुमने मन की बात कही, रानी मुखर्जी। ठीक है, पुरस्कार दिया था 1958 में। क्या हुआ था? इस पुरस्कार की स्थापना और शुरुआत की जाती है। संगीत में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। पहला सम्मान दिया गया था 4 मई 1959 को। ठीक है, पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड साइंस द्वारा दिया जाता है, जो पश्चिमी संगीत के लिए विशिष्ट योगदान, मतलब रहता अंग्रेजी सॉन्ग, ठीक है, जो हम कभी नहीं सुनते, हमको समझ में भी नहीं आते। सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी अवार्ड पाने वाले प्रथम व्यक्ति, IMT लगा। कौन है? पंडित रविशंकर, जो पहले व्यक्ति हैं जो संगीत ही गाते हैं, पंडित रविशंकर, उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। सितार वादक, सॉरी गाना नहीं, सितार बजाया था इसलिए उनको दिया गया था। 2015 में 75वें ग्रैमी अवार्ड रिकी केज, नीला बासवानी को सम्मिलित किया गया है। और 2022 में देखो आप दिया गया ग्रैमी अवार्ड भारतीय मूल की कांटा लगा, ठीक है, फागुनी साय, यही है ना कांटा लगा वाला, तो बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए इनको दिया गया यही है, हम गलत नहीं है तो कांटा लगा वाला सॉन्ग शायद इन्होंने गाया था। ठीक है, बहुत पहले गाया था, छोटे थे हम तो बहुत। ठीक है, यह पुरस्कार रिकॉर्ड के लिए दिया जाता है, छोड़ो अंग्रेजी भाषा में संगीत रहता है। तन्वी साय को 2010 में ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, जो इंडियन है। इधर अगला देखिए, बता दिया करो सही बोल रहा हूँ कि गलत। पंडित रविशंकर को 5 बार ग्रैमी अवार्ड दिया चुका है। पहली बार 1900, देखो जुबिन मेहता 23 बार ग्रैमी अवार्ड से नामांकित की गई हैं। यह पुरस्कार 5 बार जीता। नामांकित अलग चीज होती है, नो आइडिया। अरे आइडिया करो, जो पुराने लोग होंगे बैठे होंगे उनको पता होगा कि हाँ ये गाना था एक कांटा लगा वाला। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो आप,
जाकिर हुसैन को यह पुरस्कार 2 बार दिया गया। कितनी बार दिया गया? 2 बार। जाकिर मैन बुकर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ साहित्य लेखन में दिया जाने, बिल्कुल पूछेंगे। आप ये सोच रहे हो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। आप लुसेंट के पीछे का विविध पढ़ते हो ना, ये वही है। बस हमने इसमें कुछ इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसको और अच्छे से आपके। अच्छा, डेटोल लगा वाला था, हमें नहीं पता था। डेटोल कहाँ लगता है? झंडू बाम लगता है। ठीक है, इधर देखो, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत साहित्य के क्षेत्र में बेस्ट लेखन के लिए दिया जाता है। जो लेखन रहता है ना, उसके लिए दिया जाता है। बुक हुई, कोई उपन्यास लिखता है या कोई कुछ लिखता है, उसके लिए रहता है मैन बुकर पुरस्कार, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, लिखा भी है 1969 में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम द्वारा। शुरुआत पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, जो राष्ट्रमंडल देश समझ लो क्या कहलाते हैं। पता है किसी को राष्ट्रमंडल देश क्या कहलाते हैं? राष्ट्रमंडल देश वो कहलाते हैं जो क्या है, ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं। उन सारे देशों को बोला जाता है राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ बोला जाता है इस चीज के। तो राष्ट्रमंडल जो लेखक रहेंगे उनको क्या दिया जाता है? जी, पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अब ये सभी मूल लेखकों, मतलब पहले दिया जाता था, वर्तमान में सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, जिसकी स्थापना हम आपको बता चुके हैं। मेन चीज रहेगी अंग्रेजी भाषा में क्या है, लिखित हो या पहले कभी लिखी हो, उसको क्या कर दिया। बिल्कुल, इंडिया भी आता है कॉमनवेल्थ में। ठीक, क्यों? हम गुलाम रहे, हम 47 में आजाद हुए। प्रथम भारतीय जिसने बुकर पुरस्कार जीतने वाला था, अरुंधति राय, 1997 में भारतीय नागरिक थी। 2013 और 2014 में अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास। 1997 में इनके देखो 5 किताबें, 5 लोग हैं जो भारतीय, जिनको मिल चुका है। ठीक है, भारतीय मूल के और भारतीय रह चुके। देखो, बीएस नायर 1971 में, ये महिला की बात कर रहे होंगे इधर पे, अरुंधति राय महिला। ठीक है, देखो 1971 में बीएस नायर को दिया गया है इन अ फ्री स्टेट। बुक लिखी थी इनने। कौन सी बुक थी? कई बार बुक ही पूछ लेते हैं। इन अ फ्री स्टेट बुक किसकी है? तो किसकी है? बीएस नायर की। सलमान रशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन, पिक्चर भी आई है। एक बार सलमान रशीद भारत आते हैं, कहानी है, कहो तो लास्ट तक रोकोगे तो सुना देंगे। ठीक है, मिडनाइट चाइल्ड एक है। अरुंधति राय, अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको क्या दिया जाता है? बुक दी जाती है। किरण देसाई को दी जाती है द इनहेरिटेंस ऑफ लव, अविश्वसनीय प्यार, यही बोलेंगे ना, हेरिटेज रहता है, इनहेरिटेंस। और अरविंद अडिक को दिया जाता है द व्हाइट टाइगर, इस पे पिक्चर भी बनी है व्हाइट टाइगर के ऊपर, उसके लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए, बुकर पुरस्कार 2022 को किसके? सोहान करुण तिलक दिया जाता है, जो श्रीलंका के नागरिक है। द सेवन इन वुमेन्स ऑफ माली अल्मेडा। ठीक है, ये इनकी बुक थी, इसके लिए क्या दिया? पुरस्कार लिखा है 60,000 पाउंड। 1 पाउंड लगभग 100 रुपए से ऊपर का होता है। कैलकुलेशन करते रहो कितना मिल गया। रेमन मैस्केर पुरस्कार फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। इधर लिखा भी है, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैक्सन की याद में दिया जाता है। शुरुआत 1997 न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, सरकारी सेवा में जो कुछ आप लोग अगर, हाँ भाई, जो भी अगर स्टाफ नर्स हो उनको भाई हैप्पी नर्स डे, कल हैप्पी नर्स डे था। ठीक है, तो आप लोग हमें बताओगे कि नर्स को कौन सा बेस्ट पुरस्कार दिया जाता है। अगर जो बेस्ट नर्स रहती है, आप लोग मेडिक फील्ड से जुड़े हुए हो सकता है कल ये चर्चा भी हुई हो, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये आप लोग बताओगे। सरकारी क्षेत्र में दिए जाने वाला क्या है? पुरस्कार है सरकारी सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र, कोई भी उत्कृष्ट पत्रकारिता के क्षेत्र में, रचनात्मक में अगर आप अच्छा काम करते हो तब आपको ये पुरस्कार मिलेगा। अंतिम सम्मान 2022 में जो दिया है, कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियार छिम और जापानी नेत्री को दिया गया था, ये जो फिलीपींस की थी। पहले भारतीय विनोबा भावे थे जिन्होंने भूदान आंदोलन चलाया है। 1954 में इनको क्या दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगला चलते हैं, ये देखिए, अंतिम भारतीय 2000 में रविश कुमार, एनडीटीवी से जो निकाल दिए गए हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं। रविश कुमार को 2019 में मिला था। बहुत सारे नाम हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। देखो,
पूर्व में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 2006 के बाद ये क्या कर दिया गया, 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। अभी तक भारतीय जिनको अब देखो $50,000 इसको क्या, और एक स्वर्ण पदक इसमें। अब $50,000 कैलकुलेट कर लो, आज की डेट में 83 या 85 रुपए का $1 है। कैलकुलेट कर लो कितनी राशि इनको मिल गई। इधर देखो आगे, ये सारे नाम है, आपको तो फर्स्ट नाम रखना है याद, और जो कौन है। देखो पहला देखो विनोबा भावे को दिया गया था, जो भूदान आंदोलन आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। चिंतामन जनसेवा 19, अब नहीं रखना कोई, एक बार पेपर में पढ़ के जाना। फिर इधर पे देखना, थ्री इडियट पिक्चर के हीरो आमिर खान जिनने रोल किया था सोनम बांचू का। केजरीवाल को भी ये पुरस्कार 2006 में मिल चुका है। अरुणा राय, किरण बेदी को भी ये पुरस्कार 1994 में मिल चुका है। पंडित रविशंकर साहित्य में 1992 में मिला है, लेकिन हाल ही में जिसको मिला वो कौन है, रवि कुमार है। इस चीज का विशेष याद रखना, किसको मिला है, रवि कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। देखो 2022 में रेमन पुरस्कार जीतने की विजेता तदासी हथोरी और बर्नार्डट मैड्रिक हैं। उबेर पुरस्कार, उबेर कप एक करंट से रिलेटेड सेक्शन है, इसको सब मिक्सअप चल रहा है, ठीक है। अब देखो उबेर पुरस्कार पहले दिया किसमें जाता है, ठीक है, वो देखो बैडमिंटन के क्षेत्र में दिए जाने वाला महिलाओं का उत्कृष्ट खेल बोला जाता है। हर चीज का, जैसे फुटबॉल के लिए फीफा, क्रिकेट के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप रहता है, इसी तरह बैडमिंटन के लिए अगर महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार रहता है तो वो रहता है उबेर कप बैडमिंटन, ठीक है। पहली बार बैडमिंटन 1956 और 1957 3 वर्ष के अंतराल में किया जाता है, ठीक है। 1984 के बाद 2 वर्ष का अंतराल कर दिया गया। 1957 में क्या होती है, इसकी स्थापना हो जाती है। 1957 में क्या होती है, इसकी स्थापना हो जाती है। और 21 देश से बैडमिंटन संघ द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इधर देखो सर्वाधिक बार चीन ने जीता, जो 15 बार रहा है, लेकिन 15 बार विजेता प्रथम बार अमेरिका रहा था, पहली बार अमेरिका, लेकिन सबसे ज्यादा 15 बार किसने जीता, अंतिम बार दक्षिण कोरिया ने जीता, ठीक है। दक्षिण कोरिया ने जीता, जो शायद चीन को हरा के उनने ये जीता है। किसको जीता, दक्षिण कोरिया ने। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसको दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। हॉलीवुड पुरस्कार है जी, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। हॉलीवुड फिल्म एंड प्रेस एसोसिएशन कला फिल्म के लिए क्या है, सम्मानित करने वाले। देखो फिल्म एंड टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार करने, ऑस्कर के बाद दिया जाने वाला पुरस्कार। शुरुआत होती है 1944 में होती है। अपन को याद रखना है, पहले भारतीय AR रहमान को गोल्डन ग्लोब के लिए पुरस्कार दिया गया। एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑस्कर भी पाते हैं और गोल्डन ग्लोब भी पाते हैं, याद रखना। 2023 में RR नाटो संघ के लिए पुरस्कार गोल्डन ग्लोब के लिए भी क्या किया गया, दिया गया। ये आपका IMT वाला क्वेश्चन मिला है, कहां लिखा है, नहीं मिला, कश्मीर फाइल को नहीं मिला। अभी कश्मीर फाइल को कुछ और मिलने की बात हो रही है, शायद वो आगे होगा। अभी तो केरला स्टोरी है, और हम तो भाई देख के आए हैं, हम तो बहुत पहले देख आए थे। मैं सबसे उम्मीद भी करूंगा कि वो सभी लोग केरला स्टोरी एक बार जरूर देखें, अच्छी मूवी है। आप थोड़ा 1 मिनट रुकोगे क्या, नहीं रुकना है, ठीक है। इधर देखो बाफ्टा अवार्ड किसे दिया जाता है, ब्रिटिश द्वारा दिया जाता है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट रहता है, उसको द्वारा बाफ्टा अवार्ड दिया जाता है, यानी ब्रिटिश के द्वारा दिया जाता है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, प्रथम पुरस्कार दिया गया था, और 1947 में दिया जाता है। 75 बाफ्टा अवार्ड यानी 75 IMT। इतना सारा आपको डेली पढ़ के ही याद होगा। एक दिन पढ़ो, 2 दिन गैप मारो, एक दिन पढ़ो, फिर 1 दिन ऐसे पढ़ते जाओ, बस पढ़ने से ही इसका इतना सारा याद होगा, नहीं तो हमें तो खुद याद ना हो उतना सारा, ठीक है। देखो इधर पे देखो, बेस्ट फिल्म रहेगी द पावर ऑफ डॉग, IMT लगाना। इतना जो IMT वाला है वही आपसे देखते कि आपसे कई बार यही सीधा सीधा पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है,
आप समझ रहे हो ना, खाली यही बार पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है वो क्षेत्र याद रखो कि बाफ्टा अवार्ड रहता है ब्रिटिश एकेडमी, और कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म, पीएससी के पिछली बार में आया था कि बाफ्टा का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो बाफ्टा का अच्छे से पढ़ना, बाप मत पढ़ना कोई, बाफ्टा ही पढ़ना, ठीक है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट के लिए दिया जाता है। AR रहमान को बाफ्टा अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित करने जीतने वाले पहले थे, ठीक है। जो स्लैम डंक पुरस्कार जो आया था ना उसी में। सभी को नहीं आ रही वॉइस के, आपको अकेले नहीं आ रही वॉइस में कोई दिक्कत है? मैसेज आया है वॉइस नहीं आ रही है, तो वॉइस में आप ही अकेले को दिक्कत है कि सभी को? भाई आप अपना लीड लगाइए, मुझे ऐसा लगता है मैसेज भी डिलीट कर दिया क्या? क्लियर है, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वॉइस में। स्लैम डॉग के लिए दिया जाता है। कल मुझसे कोई पूछ रहा था मिस यूनिवर्स, मैंने कहा था जैसे ही सेक्शन आएगा मिस यूनिवर्स का सब पढ़ाएंगे जी। आ गया मिस यूनिवर्स, सब कुछ है। ऋतुराज जी आने लगी होगी आवाज, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 कैलिफोर्निया की कंपनी पे पैसिफिक मिल्स द्वारा किया जाता है, आयोजित की जाती है। पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच में आयोजित की गई थी। जो पहली बार फिलीपींस की जो एक लड़की थी उसने जीती थी, आर्मी कोसेला। किसने जीता था? आर्मी कोसेला ने क्या किया था, ये पुरस्कार जीता था। इस चीज का आप विशेष याद रखना। इसका आगे भी है, आगे देखो, भारत की ओर से जीतने वाली पुरस्कार विश्व सुंदरी, इधर देखो, सुष्मिता सेन 1994 कल ही चर्चा की थी, लारा दत्ता 2000 में, और हरनाथ सिंधु 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतती हैं। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमी, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, जिसको आईफा बोलते हो आप लोग नहीं सभी बोलते, क्या बोलते हैं इसको? आईफा बोलते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड पुरस्कार, ठीक है। अब पुरस्कार का अवार्ड ही लगा दिया। इधर देखो, अंतरराष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए जाने वाला आईफा पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मूवियों के लिए दिया जाता है, चलचित्र 2000 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ स्पोर्टिंग रोल निभाने, डायलॉग करने वाला, कहानियां, इन चीज में क्या है ये पुरस्कार दिया जाता है। कैरेन को कल ही डिस्कस किया था एक लड़के ने मुझे जैसे, ठीक है। देखो हम आपसे पहले ही बोल दिया, आपको एक्स्ट्रा पता है इधर मैसेज में टाइप करते जाओ, ठीक है। हमें कई बार इधर बताने का ध्यान नहीं रहता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2022 में शेरशाह सूरी थी। शेरशाह सूरी का सभी ने देखा होगा। अभिनेता, बेस्ट अभिनेता विक्की कौशल रहे थे। बेस्ट अभिनेत्री कीर्ति सेन, मम्मी पिक्चर जिसमें प्रेग्नेंट होती हैं वो, और इसको कुछ बोलते लीच पे लेते हैं, सरगेसो मदर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, वो रही थी ये। और बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह सूरी के विष्णु वर्धन थे। और 2022 में सबसे बेस्ट और अंतिम पुरस्कार के 2000 में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखो पुलित्जर पुरस्कार आप तो क्षेत्र याद रख लो थे, पासे पुलित्जर और पासे पत्रकारिता के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्र सरगेसुस, ठीक है। किराए से कोक लेने को बोलते हैं सरगेसु, ठीक है। हम पे कई बार उच्चारण करते नहीं बनता, तो आप लोग मनी मन में ऐसे हंस लेते होगे, ऐसे मत हंसा करो, ठीक है। स्थापना 1917 में स्थापित की गई थी, ठीक है। पहली बार 1917 में बेस्ट जो आपका क्या रहेगा, ना बिकने वाले पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता। फिलहाल तो आज सरल सब बिके हुए, न्यूज ही देखने की इच्छा नहीं होती है। हाँ यार, मम्मा के लिए आज एक अच्छी खबर है, हमारे प्रिय मम्मा अगर वैकेंसी नहीं देते हैं तो उनका भी हाल कर्नाटक जैसा होगा, ठीक है। इधर देखो, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार जिंदाबाद हो गई है। 20 सीढ़ी में दिया जाता है, 20 यानी 20 सीढ़ी मतलब होता है क्षेत्र, ठीक है। एक प्रमाण पत्र देते हैं और $15,000 इसको दिया जाता है। देखो कर्नाटक की टोटल सीटें याद रखना, गुजरात की टोटल सीटें 182 है, कर्नाटक की 224 है। इसको याद रखना, पेपर में आ जाए कि टोटल सीटें कितनी है। फिलहाल आपके लिए हर एक राज्य बन रहा है, वो भी हम करेंगे। देखो गोविंद बिहारी लाल को भारतीय थे जिनको क्या है पहला पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट इधर देखो, आईसीसी पुरस्कार, जो आईसीसी द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं हर 12 महीने हर साल होता है, उन पुरस्कारों की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। 1909 में, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है,
1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, देखो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफ्रीका के प्रतिनिधि इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम बदल के हर 12 महीने बेस्ट खिलाड़ी के लिए दिया जाता है। प्रथम सम्मानित व्यक्ति 2004 में, 7 सितंबर 2004 में। पेपर में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो इस पे हम नहीं बोलेंगे आपसे, ज्यादा पढ़ो। आईसीसी पुरस्कार पे कोई ध्यान नहीं। 229 है कि 224 है? 229 है टोटल, और 224 पे चुनाव हुआ, जिसमें से कुछ सीटें हैं ब्लैंक चलेंगे, यानी उपचुनाव होंगे, उसमें बाईपोल होंगे, यही ना। इधर देखो, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति, कंफर्म कर लो कितनी है सीटें। इधर देखो, भारत रत्न से सब भारत में दिया जाने वाले सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। नागरिक सम्मान बोल रहे हैं हम, सौर सम्मान नहीं बोल रहे, वहां पराक्रमवीर पढ़ाया था हमने, वो था। ठीक है। इधर देखो, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, कला विज्ञान सर्व क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान में 2 जनवरी 1957 को क्या हुआ था? क्यों हाँ, बंद कर दी गई। 1900 आर्टिकल 1938 के तहत, ए के तहत इसको क्या ये लगता है, एंग्लो इंडियन अब नहीं चुने जाते हैं, खत्म एंग्लो इंडियन। 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुने जाते थे और 1 एंग्लो इंडियन विधानसभा में चुना जाता था, जिसकी क्या कर दिया है, पूर्णतः समाप्त। रिजर्वेशन पूर्णतः एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, अब नहीं है। ये हाल ही के अभी अनुच्छेद संशोधन 103 या इसमें कुछ है, तो आप पढ़ सकते, 102 में है अमेंडमेंट, 102 में। इधर देखो, सर्वोच्च इसकी शुरुआत की गई थी 2 जनवरी 1954 से किया गया था, शुरुआत की गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। प्रारंभ में इसका सम्मान मरणोपरांत देने, यानी मरने के बाद देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 1966 में यह प्रावधान कर दिया जाता है, और 15 ऐसे व्यक्ति हैं जो मरने के बाद ये सम्मान प्राप्त किए हैं। कौन सा? भारत रत्न। एमपी की सीटें नहीं कहो यार तुम लोग, तो उधर की गिना उनको तो। ठीक है। इधर देखो, अभी तक केवल 48 लोगों को क्या हुआ है, ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है। एक पीपल का पत्ता रहता है, सूरज के प्लेटिनम की छवि रहती है, और देवनागरी में लिखा हुआ रहता है भारत रत्न। देवनागरी मतलब हिंदी कहलाती। ठीक है। सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। अंतिम 2019 में जो दिए गए, नाना साहेब देशमुख, भूपेन हजारिया। भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिया, जो असम में लोहित नदी के ऊपर है। प्रणब मुखर्जी, जो पूर्व उप राष्ट्रपति रहे हैं, उनको भी ये पुरस्कार 3 लोगों को 2019 में दिया गया। इसके बाद जो सम्मान, देखो भारत में 4 प्रकार के सम्मान दिए जाते, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, 4 दिए जाते हैं। हमने अभी भारत रत्न की बात की, बाकी के क्रमशः पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री दिया जाता है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी है जिसे खेल के क्षेत्र में, सॉरी खिलाड़ी है जिसको क्या है, भारत रत्न दिया गया है। आप याद रखना इसको, जो भारत रत्न दिया है उसको खेल के क्षेत्र में नहीं दिया है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और बाकी सबको पता है क्यों दिया गया है, राजनीति ना हो इसलिए बोल दिया था कि हम खेल के क्षेत्र में नहीं दे रहे। इधर देखो, पहली बार जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली, 3 लोगों को एक साथ दिया गया था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली पहले नाम बोला जाता है तो उनको पहले ही व्यक्ति बोला जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी राजगोपालचारिया 1954 में दिए गए थे, इनका ही याद रखना, बाकी किसी का नाम याद नहीं रखना। मरणोपरांत जिसको दिया गया था उनको देखना, एक इनका रखो केशव, डॉक्टर डी के कर्वे बोलते हैं इनको, और डॉक्टर धोडो कर्वे, इनको 100वें जन्मदिन के दिन दिया गया था, IMT वाला है, जब इनका 100 बर्थडे मन रहा था तब दिया गया था। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इन्हीं की शपथ लेते 1961 में दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा मदर टेरेसा 1980 में दिया गया था। विनोबा भावे 1983 में दिया गया था। अब्दुल खान गफ्फर, ये एकमात्र व्यक्ति विदेशी व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी 1971 में दिया जाता है। मरणोपरांत पाने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर बोला लाल बहादुर शास्त्री, ताशकंद समझौता इन्हीं के उसमें हुआ था 1965 का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, लेकिन लेने से मना कर दिया गया था, ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन 1990 में इनका नाम घोषित किया गया था मरणोपरांत में। नेशनल मंडेला, इनको दिया गया था, वो मुस्लिम थे, नेशनल मंडेला को 1990 में दिया गया था। कोई अमाउंट नहीं मिलता है, यही तो खासियत है, भारत रत्न में कोई अमाउंट ही नहीं मिलता है।
ठीक है। राजीव गांधी 1991 में दिया गया था। मोरारजी देसाई एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जिनको पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान मिला है। कौन सा? निशान-ए-पाकिस्तान, और भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया। उनके बीवी को, बच्चों को, परिवार को उनको मिलते हैं। जैसे कोई शहीद हो जाता है तो उसकी पत्नी, या पत्नी नहीं है तो माँ को देते हैं, माँ भी नहीं है तो पिताजी, भाई, जो भी रहता है उनको सम्मान दिया, मतलब उनके परिवार में जो है उनको वो सम्मान मिलता है मरने के बाद। इधर देखो, डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जो जब ये जिंदा थे तब इन्हें ये पुरस्कार नहीं लिया, लेकिन मरने के बाद ये पुरस्कार इनके परिवार को दे दिया जाता है। JRD टाटा 1992 एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेसमैन थे जिनको क्या दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया था 1997 में। ठीक है। अरुणा सराफ मरणोपरांत मिला था। गुलजारी लाल, इतना नहीं पढ़ो यार, इतना अपना लास्ट में आता है ना पेपर में। हमने तो ये सारे पढ़े हैं, रियलिटी बताएं, हम अपना व्यक्तिगत बता रहे हैं, हमने सारे पढ़े। 2019 में किसे? भूपेन हजारिया मरणोपरांत, और नानाजी देशमुख मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट देखो, पद्मश्री पुरस्कार 1957 से ही स्टार्ट हो जाता है। देखो, पद्म पुरस्कार, 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार, और भारत का दूसरा सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार। कोई सेंस नहीं, किस चीज का सेंस नहीं है? अच्छा, पुरस्कार लेने का, तो भाई यही तो मैं नोबेल पुरस्कार में समझा रहा था आपको, कि मैंने कहा था नोबेल पुरस्कार में तो आपको जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो मरणोपरांत देते ही नहीं, सिंपैथी तो देना ही नहीं उन्हें। ठीक है, सद्भावना, अगर इंग्लिश, ठीक है, सद्भावना जैसी चीज तो है ही नहीं। 1977 भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिया जाता है। ये 3 प्रकार के रहते हैं। पहले देखो, पद्म भूषण 2 जनवरी 1957 को इसकी स्थापना की जाती है। प्रथम 1957 में दिया जाता है, और प्रथम व्यक्ति है चंद्रशेखर, इन्हीं का नाम याद रखना है बस, प्रथम, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। इसमें इतने लोगों को हर साल दिया जाता है कि कहां तक याद रखें। प्रथम व्यक्ति याद रखो कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस को ये क्या है? दिया गया था। इस बार 4 लोगों को दिया गया है, हो सके तो याद रख लेना। जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत मिला था। कल्याण सिंह यूपी के क्या रहते, जब बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है तो उसमें जो CM होते हैं वहां के। राधे श्याम खेमरा और पद्म भूषण सेम, ये चीज याद रखना नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा कहलाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कहलाता है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहलाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कहलाता है। प्रथम पुरस्कार दिया गया था शंकर कुरूप, मलयालम में दिया गया था। ठीक है। अब तक कुल 62 व्यक्तियों को क्या किया गया? नहीं, पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पुणेकर है। ठीक, कौन है? आशा पूर्णा देवी है। 7 बार में अब तक केवल 7 महिलाएं हैं, बाकी 62 व्यक्तियों को पुरस्कृत कर चुका है। 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है इसमें। अंतिम बार 59 में जो दिया गया था दामोदर मौजाई मौजा। किसके मौजा? दामोदर मौजाई मौजा को क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार देखो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये देखो, पहले तो भारतीय औद्योगिक वैज्ञानिक संस्था द्वारा उल्लेखनीय असाधारणीय केमिस्ट्री जो कुछ भी करे उस क्षेत्र में दिया जाता है। गृह, पर्यावरण, रासायनिक, इन क्षेत्रों में इसको दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार दिया गया था 1958 में दिया गया था, और इसके जो देने वाले हैं उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, प्रथम बार 1960 में ये दिया गया था। आपको तो खाली याद रखना है कि कब दिया गया था बस। और 5 लाख रुपए की इसकी राशि है, और इन्हीं को ये पुरस्कार मिल जाता है जिसके नाम पे रहता है, इन्हीं को, भटनागर जी को। नेक्स्ट पुरस्कार देखिए, आईफा अवार्ड, इसको आईफा ही बोलते ना। ठीक है, तो आईफा अवार्ड देखो 1952 में स्टार्ट किया गया था। पेपर में नहीं पूछेंगे, हटाओ। अशोक चक्र, ये पेपर में पूछते हैं। शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार अगर कोई दिया जाता है बीजा का, तो वो यही पदक दिया जाता है, अशोक चक्र। ठीक है, यह मरणोपरांत दिया जा सकता है। ठीक है, मरणोपरांत दिया जाता है, असाधारण वीरता के लिए जाता है, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। 4 जनवरी 1952 में इसकी क्या हुआ था? मरणोपरांत और जीवित दोनों में दिया जाता है, सॉरी, मरणोपरांत और दोनों में दिया जाता है। प्रथम बार दिया गया था, जिसको पहली बार दिया गया था 26 जनवरी 1952 को
अंतिम प्रवृत्ति को दिया गया था ASI बाबूराम थे, उनको दिया गया था। इधर देखो नेक्स्ट, इसको आगे बढ़ाते हैं। कीर्ति पुरस्कार, सौर पुरस्कार ये रहता है, ये कीर्ति चक्र सौर पुरस्कार उस वीर को प्रदान किया जाता है जिसने शत्रु से मुकाबला करते हुए अद्भुतपूर्व साहस किया है। ये पेपर में प्रथम बार कब दिया गया था? 1952 में इसकी स्थापना होती है, 1952 में दिया जाता है। BBL दत्त चक्र पाने वाले प्रथम नागरिक कहलाते, इसलिए कीर्ति चक्र, इन्हीं का नाम की BBL दत्त। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है। जो बच्चे क्या रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो पुरस्कार अच्छे से करते हैं, वीरता दिखाते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अगला देखो आप, एक मिनट रुकना, ये बच्चों ही का है, ठीक है। इधर कुछ लिखा है उसको पढ़ लो आप, एक मिनट रुकना, कुछ छूट गया मेरे से। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बारे में है, ठीक है। परमवीर चक्र किसको दिया जाता है? देखो, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। अभी हम आपको जब ऊपर पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कौन सा है, परमवीर चक्र। शौर्य, अद्वितीय अदम्य साहस के लिए दिया जाता है। यह मेडल कांस्य का बना होता है, ठीक है, और इंद्र वज्र बना होता है, से अंकित होता है, ठीक है। ऑपरेशन विजय में संजय कुमार को राइफल्स में दिया गया था परमवीर चक्र। अंतिम व्यक्ति है, प्रथम पाने वाले व्यक्ति सोमनाथ शर्मा, जो सैन्य कार्रवाई 1947 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1900। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए इसका भुगतान किया जाता है, जो कुल 31 लाख रुपए मिलते हैं, बाकी और अलाउंस मिलाने के बाद। महावीर चक्र, देखो, महावीर चक्र देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान, सैन्य सम्मान है, जो शत्रुओं का अदम्य साहस के लिए इनको दिया जाता है। महावीर युद्ध में दिया जाता है, ठीक है। भारत का युद्ध के समय वीरता पदक कहलाता है इसको। इसे असाधारण वीरता और प्रकट शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसकी क्या होती, स्थापना की जाती है। प्रतिमाह जो भत्ते दिया जाता है, अगर किसी को जो पुरस्कार मिलता है तो 10,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। नेक्स्ट, अगला पुरस्कार जो आता है आपका, वो व्यास सम्मान आता है। व्यास सम्मान आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा साहित्य में दिया जाने वाला पुरस्कार है। स्टार्टिंग की गई थी इसकी 1991 से, इसकी स्टार्टिंग की जाती के बिरला फाउंडेशन द्वारा। बिरला मंदिर रहता है उनका, या बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। पुरस्कार की राशि 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए राशि। 10 वर्षों के अंदर हिंदी साहित्य या कोई भी साहित्यिक भाषा में लिखा है, कोई भी साहित्यिक कीर्ति हिंदी में, कोई भी साहित्यिक कीर्ति अगर सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट रहती है, उसको ये दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया किसके जाता है, द्वारा दिया जाता है? पेपर में ये पूछा जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। दिख रहा है कि नहीं? अगर ऐसा हाइलाइटर लगा रहे हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, इस चीज का याद रखना। स्थापना इसकी हुई थी कब? 10 अक्टूबर 1957 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ठीक है। 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। कितनी जाती? 10 लाख रुपए की राशि। दिख रहा कि इसको बदल दें? चलो, दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? क्लियर है? ओके, ठीक है। चलो इसको, और अब अगला पुरस्कार जो आता है तानसेन सम्मान। कौन सा? तानसेन समारोह सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तानसेन सितंबर में कहाँ पर होता है जी? पहले तो ये याद रखो, होता कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बहरत गांव में होता है समारोह। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, इस सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया। कौन से विभाग द्वारा? सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अंतिम प्राप्तकर्ता सतीश व्यास द्वारा 2022 में 5 लाख रुपए की राशि है जो दिया जाता है। अगला नेक्स्ट पुरस्कार देखिए आप, सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान है, ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, ठीक है। भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाएं, टोटल 22 भाषाएं भारत की अनुसूचियों में वर्णित है। कितनी भाषाएं वर्णित है? 8। कितनी? 8 नहीं, सॉरी, 22 भाषाएं क्या है? वर्णित है, वो दिया जाता है। इसमें देखो 1991 में पहली बार क्या हुआ था? सरस्वती सम्मान दिया गया था, जो पहली बार से क्या था, अमिताभ बच्चन के पिताजी को दिया गया था मधुशाला के लिए। अमिताभ बच्चन के पिताजी कौन है? अभिषेक बच्चन के पिताजी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन,
ठीक है, कौन है? हरिवंश राय बचपन। चले तो नहीं गए, हम ही अकेले बोलते जाए, पता चला वो लोग तो सब निकल लिए चुपके चुपके से, चिल्ला चिल्ला परेशान हो गए हम। ठीक है, यह पुरस्कार है 15 लाख रुपए की राशि और देवी माता की सरस्वती की एक प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, अगला पुरस्कार आता है गांधी जी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आता है 1986 में। इनकी मृत्यु के बाद क्या होता है, 1984 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। और 1986 में क्या होता है, 1986 में क्या होता है, ये पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। इस चीज का देखना, पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन 1986 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था, इसको दिया प्रथम पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन को 1986 में दिया गया था। 25 लाख रुपए की राशि 2019 में सर एंटन बरो को यह पुरस्कार दिया गया था। आप लोग आज तो सब ही है सर, क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या है आज जो आज सब बैठे हैं, तुम बोल रहे वो सब भागते जा रहे हैं। पानी पी ले, 2 मिनट रुकना। कुछ भी हो चाहे नहीं, हमारा मुंह दर्द दे चाहे नहीं, लेकिन एक बात तो मानते हैं, सुनते सुनते कान जरूर दर्द देने लगते हो। आप लोग ऐसे लीड निकाल के उसको कर लिया करो आगे पीछे, जो लीड लगाते हो लीड लगा लो। और कुछ लोग जो बिना लीड के देखते होंगे उनकी मम्मियां चिल्लाती होंगी, हे कौन चिल्ला रहा है, जब से थकता ही नहीं है। देखो नेक्स्ट देखो, मिस इंडिया। ठीक है, नीना गुप्ता हाल ही में मिस इंडिया, नीना गुप्ता कोई गुप्ता इंडिया मिस इंडिया बनी अभी, याद रखना, अभी हाल ही में राजस्थान जोधपुर की रहने वाली लड़की है। गुप्ता है इतना हमें कंफर्म है, क्योंकि हम गुप्ता है तो हमें ऐसे याद रहता है थोड़ा। देखो हमारा पूरा नाम पता था ना आपको, कि खाली यही पता था कि महेश है, मेरा पूरा नाम महेश कुमार गुप्ता है, शॉर्ट नाम M.K. गुप्ता लिखता हूँ। मिस इंडिया पुरस्कार, इसे मैं जैसे क्या बोलते हैं, फेमिना मिस पुरस्कार भी बोलते हैं। हर साल अवार्ड किया जाता है, जो मिस इंडिया बनती है वो मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में भी जाती है। ठीक है, पता था। देखो नेक्स्ट देखिए, इसमें इसकी शुरुआत 1952 में मुंबई से की गई थी। आधिकारिक भाषा मिस इंडिया, अधिकार हिंदी और अंग्रेजी भाषा से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, प्रथम विजेता जो है 1947 में, छोड़ दो, स्थापना 1952 में होती, जो कुछ और घुस गई, ये सुनील शेट्टी बीच में घुस गए, सनी शेट्टी 2022 में सनी शेट्टी थे, लेकिन अब बदल गए हैं, अब कोई गुप्ता है, 1 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाता है। इधर देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार 150वीं जयंती 2011 में इस पुरस्कार की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 150वीं जयंती वर्षगांठ होती है इनकी, और क्या की जाती है, इस पुरस्कार की स्थापना की जाती है। 2012 में पंडित रवि 11 में स्थापना, 2012 में पंडित रविशंकर और 2013 में जुबिन मेहता को यह पुरस्कार दिया जाता है। और अंतिम बार किसको दिया जाता है, राजकमल झा, पुस्तक थी समुद्र का सागर। अरे भाई मैं इंस्टा पे हूं तभी तो मिलूंगा, मैं हो ही नहीं इंस्टा पे तो कैसे मिल जाऊंगा। इंस्टा तो मैं चलाता ही नहीं हूँ, इंस्टाग्राम कह रहे हो ना, चलाता ही नहीं हूँ, हमें पता ही नहीं क्या है। इधर देखो, जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, सद्भावना समझते हो कि किस क्यों दिया जाता है सद्भावना। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, इतना याद रखना, इससे आगे नहीं बढ़ना है, इसमें है ही नहीं कुछ बताने लायक, क्या बता दें हम इसमें, कुछ नहीं है। 1965 में हुई थी, शांति की दिया किस क्षेत्र में जाता है, देखो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1965 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना समझौते, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंधित परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण यानी शस्त्र हटाने के लिए, विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता यू ठाट बर्मा यानी म्यांमार के थे, और अंतिम पुरस्कार 2019 है, एंजेला मर्केले को दिया गया था। इसका थोड़ा करेक्शन देख लूंगा मैं तो बता। टोटल राशि 25 लाख रुपए दी जाती है, कितनी जाती है, 25 लाख। अब तक केवल 36 व्यक्तियों को यह पुरस्कार अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट जो अपना अगला आता है, साहित्य का पुरस्कार। ठीक है, साहित्य का पुरस्कार देखो, साहित्य अकेडमी हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और जिसकी शुरुआत 1955 से हुई थी। कब हुई थी, 1955 से शुरुआत हुई थी। प्रत्येक प्रति वर्ष दिया जाता है, कब दिया जाता है, प्रत्येक
पृथ्वी भारतीय भाषा की श्रेष्ठ कृतियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 1955 में क्या हुआ था? साहित्य से समझते हो कि लिखा पढ़ी वाला काम, लिखा पढ़ी से मतलब बुक लिख रहा, अखबार लिख रहा, पत्रकारिता लिख रही, इन सबको बोलते हैं साहित्यिक पुरस्कार। 1955 से स्टार्ट होती। पहला हमारा मक्खू लाल पाते हैं, मक्खू यानी माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा, कोई एक शहर बताएगा जो 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है हमने, उस शहर का नाम बताओ जो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे कर दिया गया, मध्य प्रदेश का है। अब चले गए तो चले जाने दो। अंतिम बार दिया गया था 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, 1 लाख रुपए की राशि है। अभी 10 पेज है हमारे पास, 28 पेज बना के लाए थे हम। होशंगाबाद का नया नर्मदापुरम नया नाम है। छतरपुर कुछ नहीं, छतरपुर क्या, हमारी पैदाइश है छतरपुर में। इधर देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम क्या था? क्या था पहला नाम? पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1992 और 91 में की जाती है। जो ये पहली बार अगर किसी को मिला है विश्वनाथ आनंद को। माइंड मास्टर माई चेस नाम की एक बुक लिखते हैं, बुक भी है, और एक शतरंज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं। लेकिन 2022 में क्या कर दिया गया? इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला है। टोटल राशि रहती है 25 लाख रुपए। पेपर में पूछते हैं टोटल राशि कितनी रहती है। इधर देख लो कौन कहां से क्या करना है। इधर से देखो, पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, और इस दोनों में अंतर देखना। इधर है खेल रत्न पुरस्कार किस किस को अवार्ड दिए गए, प्रमुख बिंदु है, पेपर में आ सकते हैं। इधर देखो, इससे पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया था। खेलों में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट पुरस्कार है। इसे देखो, इसे प्रत्येक वर्ष युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय में किन, वो बताओ, खेवा एवं युवा कल्याण मंत्रालय के मंत्री कौन है? बबई है, उसका होशंगाबाद में जो बबई है उसका नाम बदल के माखन कर दिया गया। इसकी स्थापना हो गई थी, प्रथम दिया गया था शतरंज के खिलाड़ी। हाल ही में किस किस को दिया गया वो देखो, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, रवि दहिया धोबी पछाड़ यानी कुश्ती, लविंगा बोरगे मुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, पीवी श्रीराज हॉकी, मनप्रीत सिंह हॉकी, और प्रमोद भगत पैरामाउंट बोला, पैरा बैडमिंटन प्लेयर के लिए दिया जाता है। अगला आता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज को याद रखना। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत दी गई थी 1952 में इसकी शुरुआत होती है, और पहली बार प्रथम भारतीय है 1952 में इसकी शुरुआत होती है। प्रथम भारतीय जिसे कलिंग पुरस्कार मिला था जगजीत सिंह है। कौन है? जगजीत सिंह। और किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, किसके लिए दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इस चीज को विशेष याद रखना। अंतिम बार दिया गया था एक भारतीय न्यायी चरण पांडा 2019 में। 2021 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचरण को 2021 में कलिंग पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस चीज का याद रखना। और टोटल राशि कितनी है? 1 लाख रुपए इसकी क्या है? राशि है। अब मेरी आवाज समझ लो लड़खड़ाने लगी तो समझ लो हम थक गए, नहीं तो आवाज लड़खड़ाती नहीं है। कल क्लास लेने के इच्छुक हो क्या? कल संडे है, बताओ। इच्छुक हो तो हम क्लास लगाएं, बताओ। अगर इच्छुक हो तो व्हाट्सएप पे बोल देना, 10-15 लोगों का ग्रुप हो जाएगा तो मैं क्लास कर दूंगा। अगर इच्छुक नहीं हो तो अपन संडे को आराम करेंगे। वैसे भी बैक में दर्द होता है, अब उम्र हो गई। इधर देखो, आराम करने की, वैसी उम्र नहीं, आराम करने की उम्र हो गई है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार को हिंदी सिनेमा का मतलब जनक बोलते हैं। पीडीएफ कॉल तो हमारे लिए लड़की ढूंढ दो, हम तो शादी कर लेंगे। पहले लड़की तो मिले, अपनी जयमाला अपने ऊपर डाल ले, फिर अपने एक दूसरी उठा के भी दूसरी डाल ले, खुद ही अपनी मांग भर ले, खुद ही मंगलसूत्र पहन ले। ऐसा थोड़ी है, लड़की तो लाओ तब शादी करें। बोला है शादी कर लो सर, पहले लड़की लाओ। ठीक है, लड़की से शादी करूंगा मैं। इधर देखो,
1969 में इसकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है, जो दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारतीय सिनेमा में दिया जाता है। स्थापना 1969 में हुई थी। प्राप्तकर्ता पहली बार प्राप्तकर्ता अरे गौरव सर तो ढूंढ देते, गौरव सर हमें क्या पता कहाँ है। हाँ मेरी शादी की बात चल रही है। ठीक है, इधर देखो, प्रथम प्राप्तकर्ता रानी देविका रानी 1969 में दिया गया। 10 लाख रुपए क्या रहता है, इसकी राशि रहती है। एक स्वर्ण कदम और प्रयास रहता है। अंतिम बार दिया गया आशा पारेकर को अंतिम बार दिया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार अगला फिर आता है। फिर जेबी देखो, जो सरकारी पुरस्कार है वो ध्यान रखना, जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ना उन पुरस्कार को याद रखना। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय दिए जाने वाला ये पुरस्कार है फिल्म फेयर पुरस्कार। किसकी 1954 में इसकी क्या होती है, शुरुआत की जाती है और 31 सीढ़ी मतलब 31 कैटेगरी में इसको दिया जाता है। 1954 में शुरुआत होती है। अभी किस किस को मिला वो देखो थोड़ा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पढ़ा चुके हैं, शेरशाह सूरी को दिया है। निर्देशन में विष्णुवर्धन को दिया है। अभिनेता है रणवीर सिंह है 83, जो 83 में अपन ने वर्ल्ड कप पहली बार अपन ने 83 में वर्ल्ड कप जीता था। 1983 में वर्ल्ड कप जीत के लाए थे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। और कीर्ति सेन मम्मी ये सेम है, अपन ने इससे पहले भी एक पुरस्कार मिला है, उसमें भी इन लोग के नाम सेम है। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक उत्कृष्ट भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, 1961 में क्या हुआ था, इसका शुरुआत होती कब होती है, 1961 में होती है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेलों का एक पुरस्कार है। 2020 में इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए राशि दी जाती थी और एक अर्जुन की प्रतिमा बनी रहती थी धनुष बाण लिए। हाँ तो अपन जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, बहुत सारे से क्या लेना देना, इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे कम उम्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले हैं कुतिचलेश्वर। कुतिचलेश्वर क्या है, कुतिचलेश्वरन रमेश, यानी के रमेश बोलते हैं। ठीक है, आप तो के रमेश याद रखना। के रमेश को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद को 15 वर्ष की आयु में दिया गया था। प्रथम पुरस्कार पाने वाले एमिलियन आरोन है, जो भारत में शतरंज में मिला था इनको। ठीक है, 1961 में दिया था, अंतिम बार 2022 में दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, याद रखो। हम जैसे टीचरों को द्रोणाचार्य पुरस्कार देते हैं जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तब वो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, भारत सरकार द्वारा दिया जाता। प्रथम बार दिया गया था भलाचंद भास्कर को, जो भोलेनाथ थे। भलाचंद भास्कर, ओम प्रकाश भास्कर ओम प्रकाश भारद्वाज और OM नेम्बियर को दिया गया था। 15 लाख रुपए की राशि रहती, इतना याद रखना। हाल ही में किसको दिया गया है वो देखो, 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों के नाम लिखे। अगला पुरस्कार आता है ध्यानचंद पुरस्कार। अब हाँ मतलब टीचर और कोच एक ही चीज है, आप समझ रहे हैं ना, गुरु गुरु ही कहलाता है। एक चीज होती है कि इधर देखो, ये कौन सा ध्यानचंद पुरस्कार चल रहा है। ध्यानचंद पुरस्कार देखो, सर्वोत्तम खेल पुरस्कार कहलाता है, जो खिलाड़ियों को जीवन भर के लिए अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाँ बस ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं बढ़ूंगा, मेरी कमर दर्द होने लगी खड़े खड़े बहुत देर तक। इसको कल करते हैं, अब बहुत थक गया हूँ। ठीक है, कल नहीं होगा तो परसों, 20 पेज हो गया है। ठीक है, कल नहीं होगा तो परसों कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी अब मैथ की क्लास लगने वाली है और 25 बने रहे उतना ही बहुत है हमारे लिए। आप लोग मैसेज डाल देना, अगर कल क्लास करना होगा तो कल हो जाएगी, अगर परसों करना होगा तो परसों हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ बिग इशू नहीं है हमारे साथ, हम तो जब कहो तब क्लास करने लगते हैं। ठीक है, बता देना कि कब क्लास करना है, कल करना। सर PDF करवा दो, PDF का मैं बोल दूं, बहुत बोलता हूँ PDF का, लेकिन हमें बाद में पता चला कि PDF क्यों नहीं करते हैं। तो PDF उन्होंने बताया कि सर ने हमें कि बोले PDF इसलिए नहीं देते हैं सर कि उसमें करेक्शन होता है।
बोलते सर करेक्शन अगर हम बिना करेक्शन की दे देंगे तो वो फिर चिल्लाएंगे, अरे सर पीडीएफ ऐसी दे दिया आपने सर, उसमें गलत ये है उसमें वो है। करेक्शन हो जाएगा, थोड़ा बहुत 19 चलता है। आज अभी अभी कंटिन्यू करा दूं, अभी का कह रहे हो? आप लोग की मैथ कैसी चल रही है? मैथ वगैरह अच्छी चल रही है ना? बाकी सब पढ़ते जाओ। हाँ 7 से मैथ की है, अभी थोड़ा घूम घाम लो फिर। कल करा देंगे, कल नहीं तो परसों, पक्का परसों, ठीक है। अभी बहुत दिन है, अब तक हम यहाँ हैं जब तक आपके साथ हैं। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, फिर चल मिलते हैं कल। अच्छे टॉपिक है, अब सारे अच्छे टॉपिक है। राज्य आज क्या है, एक बार शुरू में पढ़ लिया ना, सारे अच्छे टॉपिक है। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। गुड नाइट।